अभी अभी पता चला कि आप आ रहे हो, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था, ना वो नंबर सही थे, ना ये कॉन्वर्सेशन सही था। नहीं सर, जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। सॉरी सर। ये वही अश्नीर ग्रोवर है जो बड़ा दोगलापन दिखा रहे थे लोगों को। यार ये दूसरों का दोगलापन दिखा रहे थे, लेकिन इनका जो दोगलापन हाईलाइट करा सलमान भाई ने, उड़ गए भाई साहब। और वो जो पिछले सीजन में बोल रहे थे ना, आओ क्या अपनी पे आ गए इस बार सलमान भाई। नहीं यार, सलमान खान कुछ भी कहो, जो रॉब है, जो रौला है, वो कम से कम यहां दिखाई देता है, क्योंकि ये जो अश्नीर ग्रोवर है, जो शार्क टैंक पर लोगों की पैंट उतार रहे थे और अपने मतलब बड़े अलग अलग तरीके से वो कमेंट करते थे, वहां पर काफी उन्हें रूड भी कहा गया, काफी लोगों ने कहा कि बड़ा मजेदार तरीके से वो करते हैं, पर वो जो वहां पर अल्फा मेल बन रहे थे, यहां पर सलमान भाई ने कहा कि अल्फा हम है, बाकी सब पानी कम है। अबे अल्फा मेल का ये कॉन्सेप्ट ही सलमान भाई लेकर आए थे, समझ नहीं रहे हो यार किस आदमी आगे कैसी बात करनी है, तो पता ही नहीं होता। ये शायद ज्यादा अच्छे से समझ गए थे कि अब यहाँ पर आकर मैं वो नहीं करूंगा। मैं सलमान के साथ बैठा था, उसको मैं बता रहा था, ब्रीफ कर रहा था। भाई दूसरे कह रहे मैं दूसरे पॉडकास्ट में गया था, वहां पे मेरी बातचीत ना जो मैं कर रहा था, और जुबान और अश्नीर ग्रोवर की किस तरीके से जुबान फिसल रही है वहां पर। नहीं सर, इट वाज आवर बेस्ट डिसीजन, इट वाज आवर बेस्ट डिसीजन। लेकिन यहाँ पर सलमान खान ने पूरी हेकड़ी निकाल दी अश्नीर ग्रोवर की, और जिन पॉडकास्ट की वो बात कर रहे हैं उन पॉडकास्ट में इनफैक्ट लोगों ने वो पॉडकास्ट लगाने शुरू किए हैं और लोगों ने वो सारी क्लिप्स निकालनी शुरू करी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अश्नीर ग्रोवर ने एक बार कहा, अश्नीर ग्रोवर ने हर जगह जाकर सलमान खान वाली बात बताने के लिए कि वो वहां पर बैठा था, बढ़िया उसको भारत पे के लिए हमने साइन किया, उसने इतने कहा, मैंने कहा भाई तू कम कर लेना, 7.5 करोड़ गया भाई, इतना थोड़ी है, तू कम कर ले, तो इतना ऐसा करना पड़ता है भाई के। बस उसके मैनेजर ने कहा कि फोटो नहीं लेनी है भाई के साथ, तो भाई ऐसी भी कौन सी हीरोपंती हो गई है, नहीं करेंगे क्या हो गया, ही नहीं चाहिए। वो साले को मैंने बोला ये ऐसे करके मैंने, तो इस तरीके की बातें अश्नीर ग्रोवर उस पॉडकास्ट में कर रहे थे, और यहां पर सलमान खान ने उनको बिल्कुल पकड़कर धो दिया, और ऐसा धोया, मुझे लगता है कि बिग बॉस की सबसे ज्यादा वायरल क्लिप अगर बनेगी अगले पिछले 3, 4, 5 सीरियल का अगर सीजन का मिला दिया जाए तो शायद सबसे ज्यादा वायरल क्लिप ये बनने वाली है, और हर आदमी को ये क्लिप देखकर थोड़ा सा सुकून मिला। भाई एक तो ये, इसमें 2 बातें निकलती हैं, मेरे को एकदम से ऐसे हो गया। एक तो ये कि बिग बॉस के लिए भी इनसे ऐसे पूछा ना, हर किसी एक को कोई बंदा नया फेमस होता है, उससे पूछते बिग बॉस जाओगे नहीं जाओगे, तो इनसे भी है, कहते हैं नहीं बिग बॉस में तब जाऊंगा जब सलमान से ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा, मैं तब जाऊंगा। अब चाहिए पैसा नहीं, और चाहिए भाई सलमान खान ने जो लास्ट में जो बातें कही, मतलब ऐसे भिगो के जो जूते चप्पल लगाए हैं अश्नीर ग्रोवर को, बोले आपको तो देखो आपको तो मैं जानता ही नहीं था, आपका तो मैं नाम भी नहीं जानता बताओ यार। भाई अश्नीर ग्रोवर के लिए, अच्छा, और ये अश्नीर ग्रोवर वो अश्नीर ग्रोवर है जिन्होंने एक YouTube शो के लिए वो वहां पर गए भी थे कॉमेडियंस के पास, और वहां पर अपना खुद के एक रोस्ट शो में बैठे, रोस्ट करवाया, और उसके बाद इतने आहत हो गए कि वहां पर उन्होंने उस पूरा का पूरा शो को डिलीट करना पड़ा। आशीष नाम है उनका, ये आशीष सोलंकी। ये दूसरा वाला पॉइंट जो था मैं कहने वाला था कि जिन लोगों को खुशी हुई होगी कि पहले तो आशीष सोलंकी, मतलब ये जो सुनने में आया, पीछे से बहुत सारे और लोग होते हैं भाई जानकर, तो वहां से सुनने में ये आया कि पहले तो वो जब वहां शो पे गए तो वहां तो अब इनको मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि इतनी सारी जनता है, उनके आगे अगर ये रिएक्ट कर जाएंगे मेरी बेइज्जती होगी, मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो काफी बेइज्जती हो जाएगी वहीं लाइव ऑडियंस के आगे, तो वहां तो खेल गए। उसके बाद शायद इनके मैनेजर्स ने आके बोला, किसी ने आके बोला कि नहीं यार आपकी ना ज्यादा बेइज्जती हो गई है, आप समझ नहीं रहे हो, आपको आदत हो गई है। तो फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है एडिट करवा देंगे। फिर इन्होंने उस शो में से जोक्स एडिट करवाए, लगातार महीनों लग के जोक्स एडिट करवाए, ठीक है। अब जब डालने की बारी आई तो फिर उन्होंने कहा नहीं एक काम करो, मेरे नाम का, मेरी शक्ल का जो रेफरेंस है सब निकाल दो। क्या भाईजान बचेगा क्या फिर शो के अंदर? क्या चलो ठीक है वो भी कर देंगे। उस बढ़िया कॉमेडियन का जो पूरा जो रोस्ट शो का वो कॉन्सेप्ट लेकर आया, अश्नीर ग्रोवर और उनकी शक्ल और उनका नाम, उनका रेफरेंस सब निकाल दिया। वो कहते कि भाई अब तो सारे मेरे भाई बंधु बैठे, सबने हमने आपस में जोक मारे, अश्नीर ग्रोवर के ऊपर कुछ नहीं है, तो आपस में जोक मार रहे हैं तो वो तो मैं डाल ही सकता हूं अपने चैनल पे। लेकिन बाद में वो भी अपलोड करने के बाद डिलीट करवा दिया गया क्योंकि
उनको लीगल धमकियां दी गई और आशीष ने भी बड़े मजे ले लिए। अब उसने ये कहा कि भाई सलमान भाई को तो धमकी भी नहीं दे सकते ना केसेस की। सलमान भाई बोले दिन में 10 आते हैं भाई, तू बता क्या लगाना है। इधर केस की धमकी नहीं आती, इधर गोली की वहां पर तो अलग अलग धमकियां आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर सलमान भाई ने मतलब अगर उनके फैंस थोड़े से कम हो रहे थे क्योंकि उनकी फिल्में काफी घटिया आ रही हैं तो वहां पर उन्होंने वो फैंस को बढ़ा लिया है। जिस तरीके की उन्होंने आज बातें करी हैं और मतलब जिस तरीके से बिल्कुल रगड़ कर पेल दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अश्नीर ग्रोवर अब इसको डिलीट करवा कर दिखाए ना। हाँ, ये शेर को 1.25 शेर तो मिला है आज अश्नीर ग्रोवर के, जो जिस तरीके से उनको मतलब फुल बेइज्जती करी गई है। वो किसमें उसमें था ना ये अपना, अरे कौन सी पिक्चर थी वो जावेद जाफरी साहब जिसका आदि मानव वाला, धमाल के अंदर वो कहते ना कि हर बाप का एक बाप होता है, उसे हम दादाजी कहते हैं। तो यहाँ दादाजी नहीं, यहाँ सलमान खान थे, वो बाप के बाप जो बन के आए थे। हाँ, पर दादाजी की भी उम्र के हो ही रहे हैं सलमान खान, उनको दादाजी भी कह सकते थे यार। ठीक है, मतलब हाँ, ऐसे दादाजी ठीक है, पर सलमान खान ने अल्टीमेट बेइज्जती कर दी है अश्नीर ग्रोवर की। और ये जो अश्नीर ग्रोवर की ये जो बेइज्जती हुई है, इसको वो अब कहीं ना छुपा सकते ना कुछ बचा सकते। और मुझे लगता है कि अब वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे पाएंगे यार। लेकिन इतना कुछ बोल दिया यार, उनका इतना माहौल, इतना वो बना हुआ था, इमेज बनी हुई थी, वहां पे गए क्यों? अच्छा ये तो बताओ, जब इन्होंने इतना कुछ, एक आदमी को पता होता है ना कि मेरे एक इस बंदे के लिए इतना कुछ बोल रखा है, सब कर रखा है, इनको कौन सी टीम ने, कौन से पीआर ने आके बोला होगा कि एक काम करो आप सलमान खान के साथ खड़े हो जाना जाके, और फिर मजा आ जाएगा। कई बार लोगों को लगता है कि वो पुरानी बातें कौन ही याद करेगा। अब कल को हम भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती तो हम भी शायद पाकिस्तान जाते। नहीं, सही बात है, अगर होती तो आप ही जाते। और फिर वो क्या कहते हैं हमारे बारे में? तुम सोचो कि मैं वहां पर खड़ा हुआ हूँ, सामने से फुरकान भट्टी आ जाए, वो तो फिर आपसे पैसे मांग लेता है। हाँ, ये भी बात है। वो अमेरिका में जाके भीख मांग रहा है आपसे, यार कमाल कर रहे हो, पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के नहीं मांगेगा। यहाँ तो मेरा हक बनता है, यहाँ तो कटोरा बिल्कुल सामने होता है उसके। बताए जरा, जेब में कटोरे लेकर घूम रहे हैं। अरे ये बात उस चीज की नहीं है, ये बात है सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर की। और अश्नीर ग्रोवर ने, मुझे लगता है अश्नीर ग्रोवर थोड़ी सी आइडेंटिटी क्राइसिस भी चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब से अच्छा। और अश्नीर ग्रोवर को वैसे एक बात और समझ में आ जानी चाहिए, इन्होंने भारत पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। इन्होंने वहां पर भी जिस आदमी को गालियां निकाली, उस को फाउंडर को, उसके साथ भी अब फाइनली कॉम्प्रोमाइज हो गया है ना यार। तो करेंगे क्या? और बाकी इतने सारे मतलब वहां पे केसेस में फंस गए थे, इनके ऊपर पता नहीं क्या 80-100 करोड़ कितने का वो घपले का आ गया था। हाँ। वहां पर भी बचे फिर रहे थे, कोर्ट के केसेस चल रहे थे, ये चल रहा था, वो चल रहा था। अब ठीक है यार, कहीं अब बंदा कह रहा है यार बस हो गया यार मेरा, मैं तो एक बार मेरे को वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल गंदा प्रोडक्ट था, मैंने एक डायलॉग क्या मार दिया, सबने कहा कि यही इमेज रखी हो अपनी। लेकिन सलमान खान ने कुछ भी कहो, सलमान खान ने अपने शार्क टैंक के जो भी वैसे प्रोडक्ट जिनके वो करे होंगे ना कि नहीं मैं नहीं देता, जाओ तुम्हें गंदे प्रोडक्ट है ले जाओ, इससे वाहियात चीज नहीं देखी मैंने, वो भी खुश हो रहे होंगे। वो भी खुश हो रहे हैं, तो भाई लोग तो काफी सारे खुश हो रहे हैं। लेकिन अश्नीर ग्रोवर की इस बेइज्जती से आप खुश हो रहे हो या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। सलमान भाई ने जिस तरीके से ये बातें करी, क्या ये बिल्कुल ठीक किया सलमान भाई ने? ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो कि सलमान भाई ने बिल्कुल ठीक किया, या आपको लगता है कि अश्नीर ग्रोवर थोड़े से वहां पर पिल आ गए और अश्नीर ग्रोवर की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी? ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी बिग बॉस का ये नया सीजन जो चल रहा है, वहां पर सलमान भाई जब से वापस आए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि टीआरपी फिर से ऊपर जा रही है। भाई इफेक्ट। और बिग बॉस के जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको जी स्विच पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सलमान भाई और अश्नीर की बात थी और मजा तो आया अश्नीर की बेइज्जती देखकर। यार उन्होंने काटी भी नहीं ना एक भी लाइन, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा वो अब कैसे करे, वही मैं कह रहा हूँ, मेरा इतना बिल्कुल बिना कट के जाने दिया। तो भाई सलमान खान भाई अनकटी बातें करते हैं, ये भी ठीक है। पर चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।